हेलो, नमस्ते जी। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे वेलनेस क्लब कौशल्यम में। कल करियर गाइडेंस को लेकर हम लोगों ने, हमारी टीम ने नया सेशन स्टार्ट किया है। करियर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। वो हर एक यूथ की नीड है कि वो अपने करियर को लेकर कैसे क्लियर हो सके, माइंड सेट कर सके कि हमको किस फील्ड में करियर बनाना है। कल हम लोगों ने सेशन में बताया था कि आजीविका होती क्या है, और आजीविका को स्पेशली जो हम माइंड सेट कर चुके हैं कि केवल पुरुष के लिए है, केवल बॉयज़ के लिए है, वो ऐसा नहीं है। हमने उसको चेंज किया, हमने उस माइंड सेट को चेंज किया और बताया कि नहीं, आधुनिक जगत में आजीविका मीन्स गर्ल्स और बॉयज़ दोनों। आज आर्थिक युग, इकोनॉमिकल इरा, यहाँ पर यदि बॉयज़ एंड गर्ल्स यानी हस्बैंड एंड वाइफ या पार्टनर्स सब लोग मिलकर यदि काम करते हैं तभी हम अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बना पाते हैं। ओके, हमारी चर्चा का जो एंड हुआ था वो कला को कैश करने पर हुआ था। हमने बताया था कि नेक्स्ट डे, नेक्स्ट पार्ट में जब हम चर्चा करेंगे, जब हम सेशन स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे कला को कैसे कैश करना है। आज 25 जून 2023 रविवार का दिन, शाम का समय, लेकिन गर्ल्स के लिए ये शाम नहीं, ये सुंदर सवेरा होगा। और यदि आप इस सेशन को, आज के दिन के वीडियो को यदि ध्यानपूर्वक सुनते हैं, देखते हैं, तो निश्चित ही आपके लाइफ में कुछ न कुछ बदलाव ज़रूर होगा। आप अपनी जो भी कला है, जिस कला को, यहाँ पर कई सारी कला के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिस कला को भी आप प्रीफर करते हो, जिस कला पर भी आपको विश्वास है, ट्रस्ट है, जो कला आपके पास है, आप उसे कैश कर सकते हो, उससे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हो और सेल्फ इंडिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर बन सकती हो। वैसे भी भारत आज के डेट में आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, तो उसमें हम आधी आबादी मीन्स गर्ल्स को क्यों छोड़े भाई। हमारा कर्तव्य है, हमारा डेडिकेशन है, हमारा निष्ठा है और हमारी टीम एसवी पूरी तरीके से आप पर डेडिकेट है, आप गर्ल्स को हाई और हायर ले जाने के लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सूर्यवंशी खिलाड़ी यानी मैं आप सभी का एक बार फिर से अपनी टीम SV001 की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलते रहें। ओके, चलते हैं अपने सेशन में, अपनी चर्चा पर, और कला को कैसे कैश करना है इस पर हम फोकस करते हैं। देखिए, कला, सबसे पहले तो हम ये जानें कि कला मतलब होता है, जनरली आप सुने होंगे आर्ट। तो आर्ट का मतलब आप जैसे बचपन में जब रहे होंगे ना, तो आप सोचे होंगे कि जैसे एक कला हम पढ़ लेते हैं, तो कला का मतलब आपको लगता होगा कि ड्राइंग और पेंटिंग। नहीं भाई, थोड़ा बड़े हो ना, अभी बच्चे नहीं हैं। आप PG कंप्लीट कर चुके हो, UG कंप्लीट कर चुके हो, एक एकेडमिक लगभग भारत की सेकेंड लास्ट डिग्री कंप्लीट कर चुके हो। तो जब आप कला को आपको सीखना है, कला को आपको जानना है कि कला क्या है, तो कला देखो, कला कई प्रकार की है। आर्ट, कला का मतलब एक लाइन में बस ये समझो, जैसे लोग बोलते हैं ना, ये तो बहुत पहले से सुने होंगे, आर्ट इज लाइफ। ये सुने होंगे ना, आर्ट इज लाइफ। तो इसका क्या मतलब है? आर्ट इज लाइफ का मतलब ये है कि जीवन ही कला है, यानी अपने जीवन को इतना रसपूर्ण बनाओ, इतना क्रिएटिव बनाओ, इतना रचनात्मक बनाओ कि आप पूरे जीवन को, आपके पूरे जीवन से आपके कला की, आपके अंदर की कला की झलक मिले। तो आर्ट इज लाइफ को आज हमको देखना है, और इसको हमको देखना नहीं है, इसको हमको कैश करना है भाई, कैश। ओके, तो देखते हैं। देखिए, कला में कौन कौन सी चीज़ें हैं। जनरली यदि आप गर्ल्स हो, और गर्ल्स के लिए ही सेशन हम पूरा चला रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए भी है। ऐसा नहीं कि बॉयज़ का करियर नहीं होता है, बॉयज़ करियर के प्रति अलर्ट नहीं है, अवेयर नहीं है, लेकिन ये स्पेशली सेशन हम लोग चला रहे हैं गर्ल्स के लिए और यूथ गर्ल्स के लिए, जिनको इस पर फोकस करना है, इस पर
जानना है कि नहीं क्या हम भी अपना करियर बना सकते हैं, हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर, कैसे इंडिपेंडेंट बनाएं। ओके, तो देखिए कला में जनरली आप जो गर्ल्स हैं तो कुछ तो नेचुरल जो गिफ्ट मिला है आपको। जनरली देखते हैं हम लोग कुकिंग आपको नेचुरल मिला है, इस पर हम डिस्कस करते हैं आगे। कुकिंग के अलावा है डिजाइनिंग या डेकोरेटिंग। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, और जो आर्ट आप बोल रहे हैं ना बार बार, आर्ट को भी देखो, ड्राइंग एंड पेंटिंग। अरे समझ में, तो ये जो कुछ कला है, और इसके अलावा एक और नेचुरल बेहतरीन मिला है, शायद आपको जान के थोड़ी हंसी आएगी, और हंसी नहीं आएगी। हमने पीजी सेक्शंस को पढ़ाया और मैंने देखा है गर्ल्स को सबसे जो बेहतरीन कला आती है ना, वो पता है मेकअप। तो यही लिखते हैं मेक अप आर्ट्स। ये तो हो ही नहीं सकता है कि किसी गर्ल को मेकअप आर्ट ना है। तो भाई जब आपको आता है इतनी सारी कलाएं, इतने सारे आर्ट, तो आप इनको कैश क्यों नहीं कर रहे? आज जो इरा है, आज जो युग है, वो कला का ही तो युग है, कला का ही तो पूरा इरा है ना। तो आप उसको कैश करने का प्रयास करो ना। क्यों आप पीछे हट रहे हो? पीछे क्यों हो भाई? केवल आप खाना बनाने के लिए पैदा हुए, और खाना भी बना रहे तो केवल घर में बना रहे। केवल घर में क्यों बना रहे? आप इस तरीके से व्यवस्था करो, इस तरीके से कैंटीन, कैफेटेरिया या कुछ ऐसा करो कि आप कुकिंग आर्ट को ही आप आगे ले जाओ ना, कैश करो ना उसको। ठीक है, तो हम इस पर अब अपनी चर्चा को डिटेल करते हैं। ओके, तो ये कुछ कला हमने नोट डाउन कराया, आप इसको ध्यान से देखो। इसमें से क्या चीज़ें आपको आती हैं, क्या चीज़ें आपके अंदर ऐसा है जो आपके अंदर से फील होता है, आपका पैशन है। चलें देखो, कुकिंग मीन्स कि खाना बनाना हो सकता है और खाना खिलाना हो सकता है। खाना बनाना और खाना खिलाना, ये दो बातें हैं भाई। बहुत सारे लोग हैं, आप ही लोगों में से बहुत सारे लोग हैं, खाना बनाती तो अच्छा है, खिलाने का तरीका थोड़ा नहीं आता है। खिलाना इट मीन्स कि सर्व करना। ओके, तो आपको यदि कुकिंग आर्ट आती है, बेटर आती है, नहीं आती है तो आप उसको इम्प्रूव करो ना। अगर थोड़ा बहुत भी आता है तो आप, आज के डेट में तो सब लोग यूट्यूब चैनल्स वगैरह से कई सारे डिशेज तैयार कर ले रहे हैं और बना रहे हैं और बेटर सर्व भी कर रहे हैं। तो यदि आपको कुकिंग आर्ट आती है तो आप कुकिंग आर्ट के द्वारा अपना खुद का एक कैफेटेरिया डाल सकते हैं, कैफेटेरिया या कैंटीन। इनसे आपको एक बढ़िया सेल्फ इंडिपेंडेंट एक रोजगार कह सकते हैं, या आपके आजीविका के लिए, आपके करियर के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है आपका कुकिंग आर्ट। और आई होप कि घर में तो खाना बनाते ही हैं। यदि आपकी शादी हो गई, यदि हस्बैंड भी, अगर आपको हस्बैंड को इंटरेस्ट है कि नहीं हम कुकिंग को लेकर थोड़ा सा आगे प्रमोट हो सकते हैं, और आपके पास अगर स्पेस है, तो आप कुकिंग आर्ट को, अपने कुकिंग आर्ट को अपने हस्बैंड के साथ मिलके, या फिर अगर घर पर हैं तो घर पर ही, पेरेंट्स के अपने घर है तो पेरेंट्स के घर ही कैफेटेरिया या कैंटीन ओपन करने का प्रयास करें। ये बहुत ही बेहतर विकल्प हो सकता है आपके लिए, बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और इसमें चूँकि आपको इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि आपको वो पैशन है खाना बनाना और खाना खिलाना। ओके, आ रहा समझ में ना? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, डिजाइनिंग एंड डेकोरेटिंग। डिजाइनिंग का क्या मतलब है? डिजाइनिंग या डेकोरेटिंग, देखो जैसे डिजाइनिंग का मतलब होता है ना कि आप कोई भी जो भी, मतलब जैसे मान लो कि एक घर है, उसको सजाना है,
संवारना है, एक मॉडल देना है, एक प्रतिरूप बनाना है। तो डिजाइनिंग और डेकोरेटिंग आप देखे होंगे, क्योंकि हम लोग भी बार बार देखे हैं कि गर्ल्स को ना कोई भी कमरे को सजाने का एक जुनून होता है, एक मतलब कह सकते हैं कि उसको अच्छा लगता है कमरे को साफ़ सफाई करना, कमरे को सुंदर बनाना, डेकोरेट करना। ये भी एक आर्ट है। बहुत सारे गर्ल्स को नहीं आता, लेकिन कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जो उसी चीज़ को डेकोरेट बेटर तरीके से कर लेती हैं। आप यदि शहरों में चले जाएं, जो बॉयज़ यहाँ से जाते हैं कमरा लेकर पढ़ते हैं, उनको देखना तो लोगों को पता होता है कि भाई ये बैचलर का कमरा है, बैचलर बॉय है, तो पता चल जाए कि सब सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है, यहाँ कुछ रखा है, कुछ वहाँ रखा है। लेकिन भाई बैचलर गर्ल भी तो जाती हैं, उनके कमरे को देखो कितना व्यवस्थित तरीके से रखती हैं। तो गर्ल्स को एक तरह से गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं, गॉड गिफ्टेड हैं वो डिजाइनिंग एंड डेकोरेटिंग में। तो आपको यदि आता है, बेटर तरीके से आता है, तो आप चाहो तो डिजाइनिंग और डेकोरेटिंग में भी अपना करियर खोज सकते हैं, करियर बना सकते हैं। ठीक है, डिजाइनिंग और डेकोरेटिंग में जो बेस्ट करियर हो सकता है, जैसे आप सुने होंगे इंटीरियर डिजाइनिंग का, आजकल ये बहुत ही प्रचलन में है। इंटीरियर डिजाइनिंग मीन्स कि जो घर है, जो कमरा है आपका, चाहे बेडरूम हो या डाइनिंग रूम हो या ड्राइंग रूम हो या डाइनिंग हॉल हो, कुछ भी, तो उसको कैसे हम बेटर तरीके से डेकोरेट करें, कौन सा कलर उसमें लगेगा, कौन से कर्टेन लगेंगे, कैसा उसका बेडशीट होगा, कैसे कहाँ उसमें हम फ्लावर पॉट को रखेंगे, ये सारी चीज़ों की कला आप चाहो तो कोर्स भी कर सकते हो, और चाहो तो खुद से यदि इंटरेस्ट है तो डिजाइनिंग और डेकोरेटिंग में अपना करियर बना सकते हैं इंटीरियर डिजाइनर के रूप में। अरे समझ में, तो इंटीरियर डिजाइनर एक बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। अरे समझ में, ओके, चलिए आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या मतलब है? कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये है कि जैसे देखो, आपको शायद थोड़ा ऑकवर्ड लगे, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर शहरों में चले जाएं, या अब तो लगता है कि गाँव में भी जो पब्लिक स्कूल्स हैं, हर जगह आप देखे होंगे, किसी भी इंस्टीट्यूशन में या किसी भी बड़े प्लेटफार्म पे जब भी हमको प्रेजेंटेशन देना होता है या रिसेप्शन पर रखना होता है, तो हम गर्ल्स को ही रखते हैं। व्हाई? पता है क्यों? क्योंकि जो उनका जो इंटेंशन होता है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, जो उनकी वॉइस होती है ना, वो अपने आप में एक बेटर फील कराती है। ऐसा लगता है कि नहीं यार, उसकी जो वॉइस है वो काफ़ी स्वीट है, और उसी के हिसाब से यदि आप फेस है तो कितना बेहतरीन आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं, और उसी बेहतरीन प्रेजेंटेशन से आपको आपका करियर ऑप्शन मिल जाता है। आज के डेट में वैसे भी कम्युनिकेशन स्किल्स हर एक, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, कम्युनिकेशन स्किल्स तो आनी ही आनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है वार्तालाप की कला। आप किसी से कैसे बात करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं। तो आप जो कि गर्ल्स हैं, तो ये सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका हो सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स आप अपने को कम्युनिकेट कर पाओ, लोगों से वार्तालाप कर पाओ, बेटर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाओ, किसी भी चीज़ को बताने का जो तरीका है आप अच्छा कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा आपका करियर एक बन सकता है। ये विकल्प भी आपके लिए एक बेटर हो सकता है, बेटर ऑप्शन हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा। तो यदि आपको बातचीत करने की कला आती है, आप शर्माते नहीं हो, जैसे बहुत सारी गर्ल्स ऐसी भी हैं जिनको काफ़ी जो है सेम्ड होते हैं, मतलब जैसे एक शर्मीले स्वभाव के। तो आज के डेट में भाई आपको शर्माना नहीं है, हर एक काम के लिए, किसी भी काम के लिए आप शर्माओ क्यों भाई? कोई चोरी कर रहे हैं? अपनी बात को, अपनी कंपनी को, जिसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपनी बातों को कह तो रहे हो। कहने का जो तरीका है थोड़ा उसको बेटर बनाओ, और वो आपका जो है करियर बेटर करियर हो सकता है, अच्छा करियर विकल्प हो सकता है। ओके, तो कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा भी आप अपने को इंडिपेंडेंट बना सकते हो। और कम्युनिकेशन स्किल्स तो वैसे भी जनरली लोगों को आना ही चाहिए, चाहे आप गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। ओके, तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स का हो गया ऑप्शन। इसके द्वारा आप
जो रिसेप्शनिस्ट की जो जॉब होती है, रिसेप्शनिस्ट, इस पर आप जा सकते हो। एक बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है और कहीं भी आपको मिल सकता है यदि आपको बोलना आता है। और बोलना मीन्स क्या? अच्छा बोलना आता है, मधुर बोलना आता है, तो आप रिसेप्शनिस्ट के जॉब पर जा सकते हो बेस्ट तरीके से। और जॉब पर जाने का मतलब, चूँकि तो ये तो कला को कैच करने की बात हो रही थी ना, तो ये जो कला है ना, ये जो कला है, आप ज़रूर नहीं कि केवल इसमें हर एक जगह, चूँकि कम्युनिकेशन स्किल्स आपको आएगा तो हर जगह आपको काम आएगा ना। हर जगह आपको अच्छा बोलोगे तो हर जगह आपको काम। अब बोलना ही बोलना है। जैसे आप देखो, अगर बोलने की बात करें तो जनरली होता क्या है, आपको इस दुनिया में कहीं भी रहना है ना, तो बोलना तो पड़ेगा ही। बिना बोले तो काम नहीं चलेगा, बिना बोलने ना आपको खाना मिलेगा, ना कुछ भी नहीं होगा। आप मानो हो ना, आपको भाषा मिले तो बोलना तो है ना। तो जब बोलना है तो क्यों ना भाई हम अच्छा बोलें, सुंदर बोलें, मधुर बोलें, तो बोलने की कला हम सीख लेते हैं। ओके, तो ये आपका करियर ऑप्शन एक बेटर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं ड्राइंग एंड पेंटिंग पे। देखो, ये भी एक तरह से नेचुरल एक गिफ्ट है आप लोगों के लिए। एक नेचुरल गिफ्ट मिल जाता है कि भाई हमको थोड़ी बहुत, जैसे आप बचपन में आप देखे होंगे कि अगर कला का आप जो पेपर दे रहे हैं तो बॉयज अक्सर जो है भाग कर लड़कियों के पास जाते हैं, गर्ल्स के पास जाते हैं और बोलते हैं कि ये हमारा भी आर्ट बना दो। देखे होंगे ना, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि आर्ट बॉयज़ बना रहे हैं और गर्ल्स जो है आर्ट नहीं आ रहा है। गर्ल्स कुछ भी नहीं आएगा फिर भी कुछ तो ड्रा कर देंगे और वो उनके लिए बेटर हो जाएगा। तो ड्राइंग उनको आती है, यदि नहीं आती है तो आप इसमें भी, यदि आप लोग हैं और आप लोगों का हॉबी है, आप लोगों का पैशन है, नहीं हमको ड्रा कर सकते और बेटर ड्रा कर सकते हैं, तो आप अपने ड्राइंग को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ड्राइंग आर्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं और पेंटिंग आर्ट को भी। एक होता है ड्राइंग मतलब कि लेआउट प्लान करना या पेंसिल से ड्रा करना, खींचना, एक आउटलाइन खींचना, और पेंटिंग मतलब होता है उसमें कलर डालना, कलर भरना। तो अगर ड्राइंग और पेंटिंग की भी आर्ट यदि आपको आती है, यदि आपको इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट की ही बातें हो रही है यहाँ पर, कला को कैच करने की बात हो रही है, तो आज के डेट में यदि आपको ड्राइंग और पेंटिंग की आर्ट आती है तो आप उससे भी अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। और आज तो आर्ट की गैलरीज हर यूनिवर्सिटीज़ में लगती है। वाराणसी में आप चले जाओगे BHU वगैरह में, तो BHU में या काशी विद्यापीठ, तो वहाँ पर आर्ट की गैलरी लगती है। गैलरी मीन्स की एक कॉरिडोर होता है, वहाँ पर अपने आर्ट को आप प्रेजेंट कर सकते हैं, रख सकते हैं, अपनी पेंटिंग को रख सकते हैं, अपनी ड्राइंग को रख सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको खरीदते हैं। ओके, तो आप अपनी ड्राइंग और पेंटिंग आर्ट को भी बना सकते हो अपना करियर ऑप्शन। ओके, लास्ट चलते हैं। एक और विकल्प है आपके पास जो शायद ये भी नेचुरल ही है, बहुत नेचुरल है ना, क्योंकि आज के डेट में तो हम लोग देख रहे हैं जो छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे नहीं सॉरी बच्चियां हैं, मीन्स 5 साल की, 6 साल की, 8-10 साल की, वो वहीं से सीख रही हैं हाउ टू मेकअप, हाउ टू मेक माई फेस मोर ग्लोरियस। हाँ, मतलब कि क्या, जैसे अपने फेस को मतलब कितना बेटर और कितना ग्लोरियस, कितना हैंडसम हम बना सकते हैं, उस पर ये बचपन से ही वीडियो देख रही हैं, चाहे बचपन से ही अपने परिवार में देख रही हैं और धीरे धीरे सीख भी रही हैं कैसे आप, चूँकि मैं क्या कहूँ उसमें कैसे आपको आईब्रो बनाना है, कैसे आपको थ्रेडिंग करनी है, कैसे आपको जो बाल होने चाहिए, ये कई सारे जो मेकअप आर्ट आपको बचपन से ही धीरे धीरे मिल रहा है। तो आप में से कई सारी गर्ल्स ऐसी होंगी जिनको ब्यूटिशियन का कोर्स अच्छा लगता होगा या ब्यूटिशियन का काम अच्छा लगता होगा, कोर्स नहीं बोलेंगे, ब्यूटिशियन का काम अच्छा लगता होगा, और ये होगा मन में कि काश हम भी ब्यूटिशियन होते, या फिर अगर हम ब्यूटिशियन के फील्ड में जाएंगे तो शायद हम बेटर कर सकते। तो जाओ ना, आप जाइए। मेकअप आर्ट ये एक बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है, बेहतरीन आपको जो है इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, कला को, आपके कला को कैच करने के लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है मेकअप आर्ट्स। तो आई होप आपको कुछ चीज़ें, कुछ बातें समझ में आई होंगी। आज का जो सेशन था हमारा पूरी तरीके से कला को कैच करने पर था। आई होप
आप लोगों को धीरे धीरे थोड़ी बहुत बातें समझ में आती होंगी। और गर्ल्स को तो मैंने स्पेशली बोला भाई आज का जो सेशन है इसको आप लास्ट तक देखो, इसमें आपको पूरी तरीके से जो भी आपके पास आर्ट है, जो आर्ट हो सकता है, चाहे जनरल जो आर्ट मैंने इसमें आइडेंटिफाई किया है, देखो कुकिंग का मैंने बताया, खाना बनाना और खाना खिलाना, इसके थ्रू आप अपना कैफेटेरिया या कैंटीन, कैफेटेरिया मीन्स की नाश्ते की व्यवस्था होती है, जो चाय पानी की व्यवस्था होती है, और कैंटीन मतलब कि खाने की व्यवस्था हो सकती है। और ये सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये जो काम है ना, खाना बनाना और खाना खिलाना, ये इतना पुण्य का मतलब इतना अच्छा काम है कि आप किसी का पेट भरते हो यार, पैसा लेते हो वो अलग का मैटर है, लेकिन किसी का पेट भरते हो और अच्छा खाना खिलाते हो तो आपको बहुत दुआएं मिलेगी, बहुत आशीर्वाद मिलेगा। ओके, और इसीलिए जो जितने भी आर्ट आप देख रहे हो, ये सारा आर्ट हमारी टीम एसवी हमारे क्लब में डिज़ाइन किया है। हमारी टीम ने सभी आर्ट को, खाना बनाना खिलाना हो या डिजाइनिंग और डेकोरेटिंग का हो या कम्युनिकेशन स्किल्स का या ड्राइंग एंड पेंटिंग का या फिर मेकअप आर्ट का, ये सबको हम लोग अपने क्लब में प्रोवाइड करते हैं और प्रोवाइड करने का व्यवस्था कर रहे हैं। ओके, तो आप हमारी टीम से जुड़े, हमारे क्लब से जुड़िए और देखिए कि आपको आपकी कला को कैश करने का कैसे तरीका मिल पाता है। आप हमारी टीम से जब जुड़ेंगे तो आप अपने आप को इंडिपेंडेंट महसूस करेंगे, आत्मनिर्भर महसूस करेंगे, और आपके पास जो भी आर्ट होगा ना, जो आर्ट हो सकता है, मैंने बताया आपको, आप कुछ कॉमन आर्ट्स, कुकिंग या डिजाइनिंग या डेकोरेटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, ड्राइंग एंड पेंटिंग और मेकअप आर्ट, इससे आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक अच्छा फील करोगे और अपने जो आइडेंटिटी है आपकी वो बड़े पर्दे पर, बिग स्क्रीन पे अच्छी दिखेगी कि हाँ ये फला व्यक्ति, ये फला गर्ल और इनकी ये आइडेंटिटी है। आ रहा समझ में? तो हम चर्चा को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं और आज की चर्चा को लगभग फाइनलाइज करते हैं, कंक्लूड करते हैं इसको। 2 मिनट का और समय लेंगे आपका। देखिए, कुकिंग को मैंने बताया, खाना बनाना और खाना खिलाना, जिससे आप कैफेटेरिया या कैंटीन खोल सकते हैं। ये आपके लिए करियर ऑप्शन बेटर है। यदि आपको जो डिजाइनिंग और डेकोरेटिंग आती है तो आप एक इंटीरियर डिजाइनिंग का एक ऑफिस डाल सकते हैं और इंटीरियर डिजाइनर के रूप में आप बेटर काम कर सकते हैं। सेल्फ मेड इंटीरियर डिजाइनर के रूप में आप बेटर काम कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आती है तो यदि आपका खुद का इंस्टीट्यूशन है या कोई भी होटल रेस्टोरेंट या कुछ भी है तो आप रिसेप्शनिस्ट के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं और वहाँ से आप अपनी कला को कैश कर सकते हैं यदि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर आती है तो। चौथे नंबर पे देखिए, ड्राइंग एंड पेंटिंग। यदि आपको ड्रा करना यानी कि आउटलाइन ड्रा करना आता है, लेआउट प्लान करना आता है, या फिर पेंटिंग आती है यानी कि कलर भरना, तो इसको भी आप कैश कर सकते हैं। मैंने बताया आपको कि आर्ट गैलरीज में आप अपने ड्राइंग और पेंटिंग को प्रेजेंट कर सकते हैं और वहाँ से उस एग्जीबिशन से आप उसको अपने पेंटिंग को कैश कर सकते हैं। और लास्ट में है मेकअप आर्ट्स, जिसको मैंने बताया अभी कि मेकअप आर्ट्स यानी कि गॉड गिफ्टेड है भाई आपका, और मेकअप में तो आप काफ़ी समय लेते हो, तो इसको भी आप अपना ही मेकअप क्यों करो भाई, और लोगों का भी मेकअप करो। आप देख रहे होगे हर जगह, हर गली नुक्कड़ पे, शहरों में मेकअप का, जो कि शादियों का सीज़न अभी बीता है, तो मेकअप के लिए कितना लाइन लगता है और कितना पैसा, ब्राइडल के लिए हो या ग्रूम के लिए हो या दूल्हा या दुल्हन, किसी के लिए भी मेकअप चल रहा है और उससे लोग कैश कर रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं। तो आप भी अपने कला को प्रेजेंट कर सकते हो, उससे आप पैसा कमा सकते हो। सो आई होप आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। इतना भी समझ में आएगा ना तो अच्छा है भाई, 10 ग्राम ही समझ में है ना। आगे फिर हम अपनी चर्चा को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थोड़ा हम इस पर कुछ और भी चीज़ें, कुछ नई चीज़ें लेकर आएंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट सेशन में हम करियर से रिलेटेड और क्या ऑप्शंस हम बना सकते हैं, दिखा सकते हैं, और करियर को लेके फिर से हम एक नए सेशन की तरफ चलेंगे। ओके, सो चलते हैं फिर। आप सभी का एक बार फिर से हमारी टीम SV001 की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए, हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।